26 नवंबर साल 2008 मुंबई में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया था। मुंबई हमले के जख्म आज तक नहीं भर पाए हैं, लेकिन समय रहते अगर संकेतों को पढ़ लिया गया होता तो शायद देश के सीने पर हमलों के ये घाव नहीं होते। साल 2008 के उन आखिरी महीनों में एक शख्स पाकिस्तान की सरजमीन पर गुनाह की साजिश रचने वाले आतंकियों के मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसियों से लेकर ब्रिटिश जासूसों के रडार पर 26/11 हमले के मास्टरमाइंड की हरकतें बहुत पहले ही आ चुकी थी, लेकिन फिर भी यह हमला रोका नहीं जा सका। आतंक का जो खौफनाक हमला मुंबई के सीने पर 26 नवंबर 2008 को होने वाला था, उसका डिजाइन भले ही हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी ने तैयार किया हो, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम किया था जरार शाह ने। इससे पहले कि जरार शाह की फैक्ट्री में तैयार हुए मुंबई हमले के ब्लूप्रिंट का खुलासा करें, जान लीजिए कि जरार शाह आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का टेक्नोलॉजी चीफ था और इस नाते उसका काम साजिश के तारों को जोड़कर एक फुल प्रूफ हमले में बदल देना था। 30 बरस के जरार शाह ने उस वक्त पाकिस्तान के उत्तरी इलाके की महफूज पहाड़ियों को बनाया अपना ठिकाना और तकनीक को हथियार। धरती के चप्पे चप्पे की तस्वीरें दिखाने वाले अमेरिकी सॉफ्टवेयर गूगल अर्थ का इस्तेमाल किया गया और हमले की तैयारी कर रहे आतंकियों को मुंबई में मौजूद उन ठिकानों की पहचान का जरिया बनाया गया गूगल अर्थ को। जरार शाह को संचार माध्यमों के काम करने का तरीका भी बखूबी मालूम था, इसलिए उसने एक ऐसे इंटरनेट फोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जिसमें कॉल भले ही पाकिस्तान से की जा रही हो, लेकिन निगरानी रखने वाली भारतीय संस्थाओं को वो कॉल जो है न्यू जर्सी का लोकेशन दिखाती रही। 166 लोगों की जान लेने वाले हमले से ठीक पहले जरार शाह ने ही 2 बड़े होटलों और यहूदियों के हॉस्टल की तलाश की थी। जरार अपनी साजिश में कामयाब हो गया और शायद लश्कर ने हमले की पूरी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसकी पीठ भी थपथपाई हो, लेकिन यह पूरा सच नहीं था। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इससे भी चौंकाने वाला खुलासा किया गया है जो इस सवाल को और भी गंभीर बना देता है। रिपोर्ट के मुताबिक जरार शाह पर नजर सिर्फ ब्रिटिश जासूस ही नहीं रख रहे थे, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की पड़ताल के केंद्र में भी वो आ चुका था। वो भी 26/11 के हमले के पहले इंटरनेट पर ठिकाने की तलाश, उसके मैसेज जैसी हर हरकत को ट्रैक किया जा रहा था। सवाल यह है कि जब सितंबर महीने से ही जरार शाह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी तो फिर हमला क्यों नहीं रोका जा सका? अमेरिकी दस्तावेजों के मुताबिक उन्हें जरार शाह की जानकारी तो नहीं मिली थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और इंसानी गतिविधियों पर नजर रखने के दौरान हमले की साजिश के संकेत मिल गए थे और यही संकेत भारत से साझा किए गए थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे जासूसी और निगरानी के इतिहास की सबसे बड़ी चूक माना जा सकता है। तीनों देश हाईटेक पड़ताल से मिली जानकारियों को साझा करने से चूक गए और भारत की जमीन पर सबसे बड़ा आतंकी हमला नहीं रोका जा सका तो नहीं रोका जा सका। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के मुताबिक किसी ने उन जानकारियों को जोड़कर पूरी तस्वीर नहीं बनाई, न अमेरिकियों ने, न ब्रिटिश अधिकारियों ने और न ही भारतीयों ने। एक बार जब गोलीबारी शुरू हो गई तो हर कोई अपने पास मौजूद जानकारी को साझा करने के लिए सामने आया। जैसे ही जानकारियां मिली, पूरी तस्वीर साफ हो गई। आतंक की दुनिया में जरार शाह का सिक्का इसलिए चलता था क्योंकि नई डिजिटल दुनिया को उससे बेहतर कोई नहीं समझता। बड़ी दाढ़ी और एक पैर से अपाहिज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का करीबी, ये वो पहचान है जो जरार शाह के साथ जुड़ी हुई है। जरार शाह की आतंक की दुनिया में सबसे बड़ी भूमिका यही रही है कि उसने इंटरनेट को आतंक का हथियार बना दिया।
भारत की अदालतों में दाखिल जांच रिपोर्ट और जांच अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक जरार शाह महज 20 साल की उम्र में लश्कर-ए-तैयबा का आमिर यानी कि मीडिया यूनिट का मुखिया बना दिया गया था। जरार और लश्कर का एक और युवा चीफ साजिद अपने इसी रोल के चलते भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आ चुके थे। लश्कर को तब तक पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन मिलता रहा था, लेकिन साल 2007 में लश्कर के आतंकवादियों ने अल-कायदा की तरह पश्चिमी देशों पर हमला करने के लिए आईएसआई की मदद मांगी और ये रिश्ता कमजोर पड़ गया। ऐसे में लश्कर अपनी ताकत महसूस करवाना चाहता था और उसके इसी मंसूबे का निशाना बनी मुंबई। ऐसी योजना बनाई गई थी कि इससे पहले कि लश्कर के तमाम हमले बौने साबित हो जाएं, न सिर्फ भारतीय मारे जाएं, बल्कि अमेरिकी, ब्रिटिश और यहूदियों का खून भी बहे। इस साजिश के मास्टरमाइंड थे मीर और लखवी। वहीं जरार शाह को कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दे दी गई थी।